जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तितली उपन्यास का चतुर्थ खंड आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव चले गए। अधिकार खो बैठने का जैसे उन्हें कुछ दुख हो रहा था। संपत्ति का अधिकार। अब वे धामपुर के कुछ नहीं थे, परिवार से बिगाड़ और संपत्ति से भी वंचित। माँ की दृष्टि में वे बिगड़े हुए लड़के रह गए। उन्होंने देखा कि सम्मिलित कुटुंब के प्रति उनकी जितनी घृणा थी वे कृत्रिम थी। रामजस, मलिया, राजू और तितली, उनके साथ ही और भी कई अनाथ स्वेच्छा से एक नया कुटुंब बनाकर सुखी हो रहे हैं। शैला को वॉटसन के साथ कुछ नवीनता का अनुभव होने लगा। इंद्रदेव के लिए उसके हृदय में जो कुछ परकीयत्व था उसका यहाँ कहीं नाम नहीं। वह मनोयोग पूर्ण बैंक और अस्पताल तथा पाठशाला की व्यवस्था में लगी। वॉटसन का सहयोग कितने रमणीय था। शैला के त्याग में जो नीरसता थी वह वॉटसन को देखकर अब और भी स्पष्ट होने लगी। वह संसार के आकर्षण में जैसे विवश होकर खिंच रही थी। वॉटसन का चुंबक तो उसे अभिभूत कर रहा था। अज्ञात रूप से वे जैसे एक हरी भरी घाटी में पहुंचने पर आंख खोलते ही बसंत की प्रफुल्लता, सजीवता और मल्ले मारूत, कोकिल का कलरव, सभी का सजीव नृत्य अपने चारों ओर देखने लगी। खेतों की हरियाली में उसके हृदय की हरियाली मिल जाती। वॉटसन के साथ सायंकाल में गंगा के तट पर वे घंटों चुपचाप बिता देती। वॉटसन का हृदय तब भी बांध से घिरी हुई लंबी चौड़ी झील की तरह प्रशांत और स्निग्ध था। उसमें छोटी छोटी बिच्चियों का भी कहीं नाम नहीं। अद्भुत। शैला उनमें अपने को भूल जाती। इंद्रदेव धीरे धीरे भूल चले थे। रात की डाक से नंदरानी का एक पत्र शैला को मिला। उसमें लिखा था, बहुरानी, तुम दूसरों की सेवा करने के लिए इतनी उत्सुक हो, किंतु अपने घर का भी कुछ ध्यान है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे देश में स्वतंत्रता के नाम पर बहुत सा मिथ्या प्रदर्शन भी होता है। क्या तुम इस वातावरण में उसे भूल नहीं सकी हो? यदि नहीं तो मैं उसे तुम्हारा सौभाग्य कैसे कहूँ? मैं तो जानती हूँ कि स्त्री स्त्री ही रहेगी। कठिन पीड़ा से उद्विग्न होकर आज का स्त्री समाज जो करने जा रहा है वह क्या वास्तविक है? वह तो विद्रोह है सुधार के लिए। इतनी उद्दंडता ठीक नहीं। तुम इंद्रदेव के स्नेही हृदय में ठेस न पहुंचाओगी, ऐसा तो मुझे विश्वास है। पर जब से ये धामपुर से लौट आए हैं उदास रहते हैं। कारण क्या है? तुम कुछ सोचने का कष्ट करोगी? हाँ, एक बात और है। तुम्हारी सास अपनी अंतिम सांसों को गिन रही है। क्या तुम एक बार इंद्रदेव के साथ उनके पास न जा सकोगी? तुम्हारी स्नेहमयी नंदरानी। दूसरे दिन बड़े सवेरे जब पूर्व दिशा की लाली को थोड़े से काले कंबल ढक रहे थे, गंगा में से निकलती हुई भाप पर थोड़ा थोड़ा सुनहरा रंग चढ़ रहा था, तब शैला चुपचाप उस दृश्य को देखती हुई मन ही मन कह उठी, नहीं, अब साफ साफ हो जाना चाहिए। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? मुझे निराधार इस भाप की लता की तरह बिना किसी आलंबन के इस अनंत में व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। इन दो एक किरणों से तो काम नहीं चलने का। मुझे चाहिए संपूर्ण प्रकाश। मैं कृतज्ञ हूँ, इतना ही तो। अब मुझसे क्या मांग है? इंद्रदेव के साथ क्या निभने का नहीं? वे स्वतंत्रता का महत्व नहीं समझ सके। उनके जीवन में चारों ओर सीमा की टेढ़ी मेढ़ी रेखा अपनी विभीषिका से उन्हें व्यस्त रखती हैं। उनको संदेह है और होना भी चाहिए। क्या मैं बिल्कुल निष्कपट हूँ? क्या वॉटसन? नहीं नहीं, वह केवल संदिग्ध भाव और आत्मीयता का प्रसार है। तो भी मैं इंद्रदेव से विरक्त क्यों हूँ? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं। इतने थोड़े से समय में ये परिवर्तन? मैंने इंद्रदेव के समीप होने के लिए जितना प्रयास किया था, जितनी साधना की थी, वह सब क्या ऊपरी थी? और वॉटसन, फिर वही वॉटसन। उसने झल्लाकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उधर से ही एक डोंगी पर वॉटसन अपने हाथ में डंडा चलाते हुए आ रहे थे। सामने मल्ला सिकड़ा हुआ बैठा था। बादल फट गया था। सूर्य का बिंब पूरा निकल आया था। गंगा धीरे धीरे बह रही थी। संकल्प विकल्प के कुलों में मधुर प्रेरणा कल्पना सी वह धारा सुंदर और शीतल थी। वॉटसन ने डोंगी तीर पर लगा दी। शैला ने झुंझलाहट से उसकी ओर देखना चाहा, परंतु वह मुस्कुरा कर नाव पर चढ़ गई। अब माझी खेने लगा। दोनों आसपास बैठे थे। दोनों चुप थे। नाव धीरे धीरे बह रही थी। वॉटसन ने हंसी से कहा, शैला, तो तुम गंगा स्नान करने सवेरे नहीं जाती? फिर कैसी हिंदू? नाव बीच में चली जा रही थी। शैला ने देखा एक ब्राह्मण परिवार तट पर उस शीतकाल में नहा रहा है। शैला ने हंसकर कहा,
तुम भी प्रति रविवार को गिरजे में नहीं जाते, फिर कैसे ईसाई? बस केवल स्त्री और पुरुष। सहसा शैला के मुंह से अचेत अवस्था में निकल गया। वॉटसन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शैला झेंप सी गई। वॉटसन हंस पड़े। नाव चली जा रही थी। कुछ काल तक दोनों ही चुप हो गए और गंभीरता का अभिनय करने लगे। फिर ठहर कर वॉटसन ने कहा, शैला तुम बुरा तो न मानोगी? पूछो ना, क्या है? तुम इस विवाह से सुखी हो? अरे मैंने कहा संतुष्ट हो ना? शैला ने दीनता से वॉटसन को देखा। उसके हृदय में सूनापन था। वही अट्टहास कर उठा। वॉटसन ने सांत्वना के स्वर में कहा, शैला तुमने भूल की है तो उसका प्रतिकार भी है। मैं समझता हूँ कि तुमने ब्याह की रजिस्ट्री सिविल मैरिज के अनुसार अवश्य करा ली होगी। शैला को जैसे थप्पड़ लगा। वॉटसन के प्रश्न में जो गूढ़ रहस्य था वह भयानक होकर शैला के सामने मूर्तिमान हो गया। उसने दोनों हाथों में अपना मुंह छिपा लिया। उसने कहा, वॉटसन मुझे क्षमा करोगे? स्त्रियों को सब जगह ऐसी ही बाधाएं होंगी। क्या तुम उनकी दुर्बलता को सहानुभूति से नहीं देख सकोगे? इसलिए मैं आज तक अविवाहित हूँ। संभव है कि जीवन भर ऐसा ही रहूं। मुझसे ये अत्याचार न हो सकेगा। कदापि नहीं। शैला का स्वपन भंग हो चला। उसने जैसे आंखें खोलकर बंद कमरे में अपने चारों ओर अंधकार ही पाया। वे कंपित हो उठी, किंतु वॉटसन अचल थे। उनका निर्विकार हृदय शांत और स्मृतिपूर्ण था। शैला निरवलंब हो गई। शैला के मन में गलानी हुई। वह सोचने लगी, घृणा, हाँ वास्तव में मुझसे घृणा करता है ये कुलीन और मैं दरिद्र बालिका। तिस पर भी एक हिंदू से ब्याह कर चुकी हूँ और मेरा पति जेल जीवन बिता रहा है। तब ये इतनी ममता क्यों दिखाता है? दया ही तो, किंतु इसे मुझ पर दया करने का क्या अधिकार है? उसने उद्विग्न होकर कहा, अब उतरना चाहिए। वॉटसन ने मल्लाह से नाव को तट पर लगाने के लिए आज्ञा दी। दोनों उतर पड़े। दोनों ही चुपचाप पथ पर चल रहे थे। कोहरा छट गया था। सूर्य की उज्ज्वल किरणें चारों ओर नाच रही थी। वह ग्राम का जनशून्य प्रांत अपनी प्राकृतिक शोभा में अविचल था, ठीक वॉटसन के हृदय की तरह। घूमते फिरते वे दोनों बंजरिया में जा पहुंचे। वहाँ उत्साह और कर्मण्यता थी। सब काम तीव्र गति से चल रहे थे। खेत की टूटी हुई मेड़ पर मिट्टी चढ़ाई जा रही थी। कहीं पेड़ रोपे जा रहे थे। आवा फूकने के लिए ईंधन इकट्ठा हो गया था। पाठशाला की खबरेलों में से लड़कियों का कोलाहल सुनाई पड़ता था। शैला रुकी। वॉटसन ने कहा, तो मैं चलता हूँ, तुम ठहर कर आना, मुझे बहुत सा काम निपटाना है। वे चले गए और शैला चुपचाप जाकर तितली के पास एक मोड़े पर बैठ गई। तितली ने शीघ्रता से पाठ समाप्त कराकर लड़कियों को कुछ लिखने का काम दिया और शैला का हाथ पकड़कर दूसरी ओर चली। अभी वह भट्टे के पास पहुंची होगी कि उसे दूर से आते हुए एक मनुष्य को देखकर रुक जाना पड़ा। वह कुछ पहचाना सा मालूम पड़ता था। शैला भी उसे देखने लगी। शैला ने कहा, अरे ये तो रामदीन है। रामदीन ने पास आकर नमस्कार किया। तब जैसे सावधान होकर तितली ने पूछा, रामदीन तू जेल से छूट आया? जेल से छूटकर लोग घर लौट आते हैं। इस व्यवस्था में आशा और सांत्वना थी। तितली का हृदय भर आया था। रामदीन ने कहा, मैं तो कलकत्ता से आ रहा हूँ। चुनार से तो मैं छोड़ दिया गया था। वहाँ मैं अपने मन से रहता था। रिफॉर्मेंट्री का कुछ काम करता था, खाने को मिलता था, वहीं पढ़ा था। मधुबन बाबू से एक दिन भेंट हो गई। वह कलकत्ता जा रहे थे, उन्हीं के संग चला गया था। तितली की आंखों में जल नहीं आया और न ही उसकी वाणी कांपने लगी। उसने पूछा, तो क्या तू भी उनके साथ ही रहा? हाँ, मैं वहाँ रिक्शा खींचता था। फिर मधुबन बाबू के जेल जाने पर भी कुछ दिन रहा, पर बीरू से मेरी पटी नहीं। वह बड़ा ढोंगी और पाजी था। वह बड़ा मतलबी भी था। जब तक हम लोग उसको कमा कर कुछ देते थे वह दादा की तरह मानता था, पर जब मधुबन बाबू न रहे तो वह मुझसे टेढ़ा सीधा बर्ताव करने लगा। मैं भी छोड़कर चला आया। तितली को अभी संतोष नहीं हुआ था। उसने पूछा, क्यों रे रामदीन, सुना है तुम लोगों ने वहाँ पर भी डाका और चोरी का व्यवसाय आरंभ किया था, क्या ये सच है? रिक्शा खींचते खींचते हम लोगों की नस ढीली हो गई। कहाँ का डाका, कहाँ की चोरी, अपना अपना भाग्य है। राह चलते ही कलंक लगता है, नहीं तो मधुबन बाबू ने वहाँ किया ही क्या। यहाँ जो कुछ हुआ हो उसे तो मैं नहीं जानता। वहाँ पर तो हम लोग मेहनत मजूरी करके पेट भरते थे। तितली ने गर्व से शैला की ओर देखा। शैला ने पूछा, अब क्या करेगा रामदीन? अब यहीं गांव में रहूँगा, कहीं नौकरी करूँगा। क्या मेरे यहाँ रहेगा? शैला ने पूछा।
नहीं मेम साहब, बड़े लोगों के यहाँ रहने में जो सुख मिलता है उसे मैं भोग चुका। अरे दाना रस के लिए दीदी ने पूछा है कि, कहती हुई मलिया पीछे से आकर सहसा चुप हो गई। उसने रामदीन को देखा। तितली ने स्थिर भाव से कहा, कहती क्यों नहीं, बोल ना, क्यों लजाती है, लिवा जा, पहले अपने रामदीन को कुछ खिला। जाओ बहन, कहकर वह घूम पड़ी। रामदीन, बंजरिया में बहुत सा काम है, जो काम तुमसे हो सके करो, चना चबीना खाकर पड़े रहो, तितली ने कहा। शैला ने देखा वह कहीं भी टिकने नहीं पाती है। कुछ लोगों को उसने पराया बना रखा है और कुछ लोग उसे ही पराया समझते हैं। वह मर्माहत होकर जाने के लिए घूम पड़ी। तितली ने कहा, बैठो बहन, जल्दी क्या है। तितली, तुमने भी मुझसे स्नेह का बंधन ढीला कर दिया है। मेरा हृदय चूर हो रहा है। न जाने क्यों मेरे मन में ऐसी भावना उठती है कि मैं जैसी हूँ उसी रूप में स्नेह करने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं। कुछ न कुछ दूसरा आवरण लोग चाहते हैं। इंद्रदेव बाबू भी, उनका समर्पण तो इतना निरीह है कि मैं जैसे बर्फ किसी शीतलता में चारों ओर से घिर जाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह का दान कर देना नहीं सीख सकी। मैं जैसे और कुछ उपकरणों से बनी हूँ। तुम जिस तरह मधुबन को, अरे सुनो तो, मेरी बात लेकर तुमने अपना मानसिक स्वास्थ्य खो दिया है क्या? वह तो एक कर्तव्य की प्रेरणा है। तुम भूल गई हो, बापू का उपदेश क्या स्मरण नहीं है? प्रसन्नता से सब कुछ ग्रहण करने का अभ्यास तुमने नहीं किया। मन को वैसा हम लोग अन्य कामों के लिए तो बना लेते हैं, पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग सदैव संशोधन चाहते हैं। जब संस्कार और अनुकरण की आवश्यकता समाज में मान ली गई, तब हम परिस्थिति के अनुसार मानसिक परिवर्तन के लिए क्यों हिचके? मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रसन्नता से परिस्थिति को स्वीकार करके जीवन यात्रा सरल बनाई जा सकती है। बहन, तुम कहीं भूल तो नहीं रही हो? तुम धर्म के बाहरी आवरण से अपने को ढककर हिंदू स्त्री बन तो जरूर गई हो, किंतु उसकी संस्कृति की मूल शिक्षा भूल रही हो। हिंदू स्त्री का श्रद्धापूर्ण समर्पण उसकी साधना का प्राण है। इस मानसिक परिवर्तन को स्वीकार करो। देखो इंद्रदेव बाबू कैसे देव प्रकृति के मनुष्य हैं। उस त्याग को तुम अपने प्रेम से और भी उज्जवल बना सकती हो। यही तो मुझे दुख है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझ बन विहिंगनी को पिंजड़े में डालने के लिए उनको इतना कष्ट सहना पड़ा। किसी तरह मैं अपने को मुक्त करके उनका भी छुटकारा करा सकती। तुम अपने जीवन को, स्त्री जीवन को और भी जटिल न बनाओ। तुम इंद्रदेव के स्नेह को अपनी ओर से अत्याचार मत बनाओ। मैं मानती हूँ कि कभी कभी हित चिंता समाज में पति पत्नी पर, पिता पुत्र पर, भाई भाई पर अपने स्नेह अतिरेक को अत्याचार बना डालता है, परंतु स्नेह को उसके वास्तविक रूप में ग्रहण कर लेने पर एक प्रकार का सुख संतोष होता ही है। तो तुम मधुबन को अब भी प्यार करती हो? इसका तो कोई प्रश्न नहीं बहन शैला। संसार भर उनको चोर, हत्यारा और डाकू कहे, किंतु मैं जानती हूँ कि वे ऐसे नहीं हो सकते। इसलिए मैं कभी उससे घृणा नहीं कर सकती। मेरे जीवन का एक एक कोना उनके लिए, उस स्नेह के लिए संतुष्ट है। मैं जानती हूँ कि वे दूसरी स्त्री को प्यार नहीं करते, कर भी नहीं सकते। कुछ दिनों तक मैना को लेकर जो प्रवाद चारों ओर फैला था, मेरा मन उस पर विश्वास नहीं कर सका। हाँ, मैं दुखी अवश्य थी। उन्हें क्यों लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उतनी सी दुर्बलता भी मेरे लिए अपकार ही कर गई। उनको मैं आगे बढ़ने से रोक सकती थी, किंतु तुम वैसी भूल न करोगी। इंद्रदेव को भग्न हृदय बनाकर कल्याण के मार्ग को अवरुद्ध ना करो। मानव के अंतरम में कल्याण के देवता का निवास है। उसकी संवर्धना ही उत्तम पूजा है। मैं इधर मनोयोग पूर्वक पढ़ रही हूँ। जितना ही मैं अध्ययन करती हूँ, उतना ही यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि जो कुछ सुंदर और कल्याणमय है, उसके साथ यदि हम हृदय की समीपता बढ़ाते रहे तो संसार सत्य और पवित्रता की ओर अग्रसर होगा। तितली का मुंह प्रसन्नता से दमक रहा था। शैला ने अपने मन का समस्त बल एकत्र करके उसके आदर्श ग्रहण करने का प्रयत्न किया। वह एक क्षण में ही सुंदर स्वप्न देखने लगी, जिसमें आशा की हरियाली थी। अपनी सेवावृत्ति को जागरूक करने की उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की। उसने तितली का हाथ पकड़कर कहा, क्षमा करना बहन, मैं अपराध करने जा रही थी। आज जैसे बाबा की आत्मा ने तुम्हारे द्वारा फिर से मेरा उद्धार किया। हम दोनों ने एक ही शिक्षा पाई तो सही, परंतु मुझ में कमी है, उसे पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। उस निर्जन ग्राम प्रांत में जब धूप खेल रही थी, दो हृदयों में अपने सुख दुख की गाथा एक दूसरे को सुनाकर अपने को हल्का बनाया। आंसू भरी आंखें मिली।
और वे दुर्बल किंतु दृढ़ता से कल्याण पथ पर बढ़ने वाले हृदय स्वस्थ होकर परस्पर मिले। शैला नीलकोठी की ओर चली। उसके मन में नया उत्साह था। नीलकोठी की सीढ़ियों पर वह फुर्ती से चढ़ी जा रही थी। बीच ही में वॉटसन ने उसे रोका और कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसने अपने भीतर की जेब से एक पत्र निकालकर शैला के हाथ में दिया। उसे पढ़ते पढ़ते शैला रो उठी। उसने वॉटसन के दोनों हाथ पकड़कर व्यग्रता से पूछा, वॉटसन, सच कहो, मेरे पिता का ही पत्र है या धोखा है? मैं उनकी हस्तलिपि नहीं पहचानती। जेल से भी कोई पत्र मुझे पहले नहीं मिला था। बोलो, ये क्या है? शैला, अधीर ना हो। वास्तव में तुम्हारे पिता स्मिथ का ही ये पत्र है। मैं छुट्टी लेकर जब इंग्लैंड गया था तब मैं उनसे जेल में मिला था। ओह, ये कितने दुख की बात है। शैला उद्विग्न हो उठी थी। शैला, तुम्हारा पिता अपने अपराधों पर पश्चाताप करता है। वह बहुत सुधर गया है। क्या तुम उसे प्यार ना करोगी? करूँगी वॉटसन, वह मेरा पिता है, किंतु मैं कितनी लज्जित हो रही हूँ और तुम्हारी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मैं क्या करूँ? बोलो। कुछ नहीं, केवल चंचल मन को शांत करो। पत्र तो मुझे बहुत दिन पहले ही मिल चुका था, किंतु मैं तुमको दिखाने का साहस नहीं करता था। संभव है कि मुझको बुरा लगता, कदापि नहीं। सब कुछ होने पर भी वह पिता है वॉटसन। तो चलो, वह कमरे में बैठे हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हैं? सच कहना, कहती हुई शैला कमरे में वेग से पहुंची। एक बूढ़ा किंतु बलिष्ठ पुरुष कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसकी बाहें आलिंगन के लिए फैल गई। शैला ने अपने को उसकी गोद में डाल दिया। दोनों भरपेट रोए। फिर बूढ़े ने सिसकते हुए कहा, शैला, जेन के अभिशाप का दंड मैं आज तक भोगता रहा। क्या बेटी, तू मुझे क्षमा करेगी? मैं चाहता हूँ कि तू उसकी प्रतिनिधि बनकर मुझे मेरे पश्चाताप और प्रायश्चित में सहायता दे। अब मुझको मेरे जीते जी मत छोड़ देना। शैला ने आंसू भरी आंखों से उसके मुख को देखते हुए कहा, पापा। वह और कुछ न कह सकी। अपनी विवशता से वह कुढ़ने लगी। इंद्रदेव का बंधन, यदि वह न होता, किंतु ये क्या, मैं अभी तितली से क्या कह आई हूँ, तब भी मेरा बूढ़ा पिता, उसके लिए मैं क्या करूँ? उसे लेकर मैं उसकी विचारधारा को रोकते हुए वॉटसन ने कहा, शैला, मैंने सब ठीक कर लिया है। तुम अब विवाहित हो चुकी हो, वह भी भारतीय रीति से। तब तुमको अपने पति के अनुकूल रहकर ही चलना चाहिए और उसके स्वावलंबन पूर्ण जीवन में अपना हाथ बटाओ। नीलकोठी का काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मिस्टर स्मिथ यहाँ पर अपने पिछले थोड़े से दिन शांति सेवा करते हुए बिता लेंगे और तुमसे दूर भी न रहेंगे। शैला ने अवाक होकर वॉटसन को देखा। उसका गला भर आया था। उपकार और इतना त्यागपूर्ण स्नेह, वॉटसन मनुष्य है? हाँ, वह मनुष्य अपनी मानवता में संपूर्ण और प्रसन्न खड़ा मुस्कुरा रहा था। शैला ने कृतज्ञता से उसका हाथ पकड़ लिया। वॉटसन ने फिर कहा, मोटर खड़ी है, जाओ अपनी मरती हुई सास का आशीर्वाद ले लो। जब तुम लौट आओगे तब मैं यहाँ से जाऊँगा। तब तक मैं यहाँ सब काम इन्हें समझा दूंगा। मिस्टर स्मिथ उसे सरलता से कर लेंगे। चलो कुछ खा पी कर तुरंत चली जाओ। उस दिन संध्या को इंद्रदेव के साथ शैला श्याम दुलारी के पलंग के पास खड़ी थी। उसके मस्तक पर कुमकुम का टीका था। वह नववधू की तरह सैलज और आशीर्वाद से लदी थी। श्याम दुलारी का जीवन अधिकार और संपत्ति के पैरों से चलता आता था। वह एक विडंबना थी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। वह मन ही मन सोच रही थी। जिस माता पिता के पास स्नेह नहीं होता, वही पुत्र के लिए धन का प्रलोभन आवश्यक समझते हैं। किंतु ये भीषण आर्थिक युग है। जब तक संसार में कोई ऐसी निश्चित व्यवस्था नहीं होती कि प्रत्येक व्यक्ति बीमारी में पथ्य और सहायता तथा बुढ़ापे में पेट के लिए भोजन पाता रहेगा, तब तक माता पिता को भी पुत्र के विरुद्ध अपने लिए व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करनी होगी। श्याम दुलारी की इस यात्रा में धन की आवश्यकता नहीं रही। अधिकार के साथ उसे बड़प्पन से दान करने की भी श्लाघा होती है। तब आज उनके मन में त्याग था। वृद्ध श्याम दुलारी ने अपने कांपते हाथों से एक कागज शैला को देते हुए कहा, बहू, मेरा लड़का बड़ा अभिमानी है। वह मुझे सब कुछ देकर अब मुझसे कुछ लेना नहीं चाहता, किंतु मैं तो तुमको देकर ही जाऊंगी। उसे तुमको लेना ही पड़ेगा, यही मेरा आशीर्वाद है। लो। शैला ने बिना इंद्रदेव की ओर देखे उस कागज को ले लिया। श्याम दुलारी ने फिर तनिक सी कड़ी दृष्टि से माधुरी को देखकर कहा, अब इसे मेरे सामने पहना भी दे माधुरी, ये तेरी भाभी है। मानव हृदय की मौलिक भावना है स्नेह। कभी कभी स्वार्थ की ठोकरों से पशु तब की
विरोध की प्रधानता हो जाती है। परिस्थितियों ने माधुरी को विरोध करने के लिए उकसाया था। आज की परिस्थिति कुछ दूसरी थी। श्यामलाल और अनवरी का चरित्र किसी से छिपा नहीं था। वह सब जानबूझकर भी नहीं आए। तब माधुरी के लिए संसार में कोई प्राणी स्नेह पात्र न रह जाएगा। श्याम दुलारी तो जाती ही है। प्रेम मित्रता की भूख मानवता। बार बार अपने को ठगा कर भी वह उसी के लिए झगड़ती है इसलिए प्रेम करती है। वह हृदय को मधुर बनाने के लिए बाध्य हुई। उसने अपने मुंह पर सहज मुस्कान लाते हुए डिब्बे को खोला। उसने मोतियों का हार, हीरों की चूड़ियां शैला को पहना दी और सब गहने उसी में पड़े रहे। शैला ने धीरे से पहनने के लिए माधुरी से कहा। माधुरी ने भी धीरे से उसकी कपोल चूमकर कहा, भाभी। शैला ने उसे गले से लगा लिया। फिर उसने धीरे से श्याम दुलारी के पैरों पर सिर रख दिया। श्याम दुलारी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और इंद्रदेव इस नाटक को विस्मय में मुग्ध होकर देख रहे थे। उन्हें जैसे चैतन्य हुआ। उन्होंने माँ के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना की। श्याम दुलारी की आंखों में जल भर आया। जेल का जीवन बिताते मधुबन को कितने बरस हो गए हैं। वह भावना शून्य होकर उस ऊंची दीवार की लाल लाल ईंटों को देखकर उसकी ओर से आंखें फिरा लेता है। बाहर भी कुछ है या नहीं, इसका उसके मन में कभी विचार नहीं होता। हाँ, एक कुत्सित चित्र उसके दृश्यपट में कभी कभी स्वयं उपस्थित होकर उसकी समाधि में विक्षेप डाल देता है। वह मलिन चित्र था मैना का। उसका स्मरण होते ही मधुबन की मुठियां बन जाती हैं। वह कृतघ्न हृदय कितनी स्वार्थी है। उसको यदि एक बार शिक्षा दे सकता। जंगले में से बैठे बैठे सामने की मोलसरी के पेड़ पर बैठे हुए पक्षियों को चारा बांटकर खाते हुए वह देख रहा था। उसके मन में आज बड़ी करुणा थी। वह अपने अपराध पर आज स्वयं विचार कर रहा था। यदि मेरे मन में मैना के प्रति थोड़ा सा भी स्निग्ध भाव न होता तो क्या घटना की धारा ऐसे ही चल सकती थी? यही तो मेरा एक अपराध है। तो क्या इतना सा विचलन भी मानवता का ढोंग करने वाला निर्मम संसार या क्रूर नियति नहीं सहन कर सकती? वह अपेक्षा करने के योग्य साधारण सी बात नहीं थी क्या? मेरे सामने कैसे ऊंचे आदर्श थे, कैसे उत्साहपूर्ण भविष्य का उज्जवल चित्र मैं खींचता था। वह सब सपना हो गया। रह गई ये भीषण बेगारी। परिश्रम से तो मैं कभी डरता न था। तब क्या रामदीन के नोटों का झिटक लेना मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ? हाँ, वह भी कुछ है तो मैंने क्यों उसे फेंक देने के लिए कहा? और कहता भी कैसे? मैंने तो स्वयं मेहनत की थैली ले ली थी। हे भगवान, मेरे बहुत से अपराध हैं, सब जैसे साकार रूप धारण करके मेरे सामने उपस्थित हैं। गिनती कर सकता था। हाँ, मुझे प्रमोद हो गया था। मैंने अपने मन को निर्विकार समझ लिया था कि ये सब उसी का दंड है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह घंटों अपनी काल कोठरी में चुपचाप जंगलों से टिका हुआ आंसू बहाता रहा। उसे कुछ झपकी सी लग गई। स्वप्न में तितली का शांतिपूर्ण मुखमंडल दिखाई पड़ा। वे दिव्य ज्योति से भरा था। जैसे उसके मन में आशा का संचार हुआ। उसका हृदय एक बार उत्साह से भर गया। उसने आंखें खोल दी। फिर उसके मन में विकार उत्पन्न हुआ। ग्लानि से उसका मन भर गया। उसे जैसे अपने आप से घृणा होने लगी। क्या तितली मुझसे स्नेह करेगी? मुझ अपराधी से उसका वही संबंध फिर स्थापित हो सकेगा? मैंने उसका ही यदि स्मरण किया होता, जीवन के शून्य अंश को उसी के प्रेम से, केवल उसकी पवित्रता से भर लिया होता, तो आज ये दिन मुझे न देखना पड़ता। किंतु क्या वही तितली होगी अब भी वैसे ही पवित्र? इस नीच संसार में जहाँ पग पग पर लोभन है, खाई है, आनंद की सुख की लालसा है, क्या वह वैसे ही बनी होगी? जंगले के द्वार पर कुछ खड़खड़ाहट हुई। प्रधान कर्मचारी ने भीतर आकर कहा, मधुबन, तुम्हारी अच्छी चाल चलन से संतुष्ट होकर तुमको 2 बरस की छूट मिल गई है। तुम छोड़ दिए गए। मधुबन ने अवाक होकर कर्मचारी को देखा। वह उठ खड़ा हुआ। बेड़ियां झंझना उठी। उसे आश्चर्य हुआ अपने शीघ्र छूटने पर। वह अभी विश्वास नहीं कर सका था। उसने पूछा, तुम्हें छुटकर क्या करूँगा? फिर डाके न डालना और जो चाहे करना, कहकर वह कोठरी के बाहर हो गया। मधुबन भी निकाला गया। फाटक पर उसका पुराना कोट और उसे कुछ पैसे मिले। उस कोट को देखते ही जैसे उसके सामने 8 बरस पहले की घटना का चित्र खिंच गया। वह उसे उठाकर पहन न सका, और पैसे उन्हें कैसे छोड़ सकता था? उसने लौटकर देखा तो जेल का जंगलीदार फाटक बंद हो गया था। उसके सामने खुला संसार का एक विस्तृत कारागार के सदृश साए साए कर रहा था। उसकी हताश आंखों के सामने
उस उजले दिन में भी चारों ओर अंधेरा था। जैसे संध्या चारों ओर से घिरती चली आ रही थी। जीवन के विश्राम के लिए शीतल छाया की आवश्यकता थी, किंतु वह जेल से छूटा हुआ अपराधी, उसे कौन आश्रय देगा। वह धीरे धीरे वीरू बाबू के अड्डे की ओर बढ़ा, किंतु वहां जाकर उसने देखा कि घर में ताला बंद है। वह उन पैसों की कुछ पूरियां लेकर पानी की कल के पास बैठकर खा ही रहा था कि एक अपरिचित व्यक्ति ने पुकारा, मधुबन। उसने पहचानने की चेष्टा की, किंतु वह असफल रहा। फिर उदास भाव से उसने पूछा, क्या है भाई, कौन हो? अरे तुम नन्ही गोपाल को भूल गए क्या? वीरू बाबू के साथ। अरे हाँ नन्ही, तुम हो, मैं तो पहचान ही न सका। इस सहाबी ठाठ में कौन तुमको नन्ही गोपाल कहकर पुकारेगा? कहो वीरू बाबू कहाँ हैं? क्या फिर रिक्शा खींचने का मन है? वीरू बाबू तो बड़े घर की हवा खा रहे हैं। उनका परोपकार का संग पूरा जाल था। उन्होंने भरपेट पैसा कमाकर अपनी प्रियतमा मालती दासी का संदूक भर दिया। फिर क्या, लगे गुलछरे उड़ाने। एक दिन मालती दासी से उनकी कुछ अनबन हुई। वे मारपीट कर बैठे। उस दिन वे मदिरा में उन्मत्त थे। तुम आश्चर्य करोगे ना? हाँ, वही वीरू जो हम लोगों को कभी अच्छी शाक भाजी भी न खाने का, सादा भोजन करने का उपदेश देते थे, मालती के संग में भारी पियक्कड़ बन गए। दूसरों को उस उपदेश देने में मनुष्य बड़े चतुर होते हैं। हाँ, तो वह उसी मारपीट के कारण जेल भेज दिए गए हैं। अच्छा भाई, तुम क्या करते हो? मधुबन ने जल के सहारे बासी और सूखी पूरियां गले में ठेलते हुए पूछा। तुम्हारे लिए वीरू से एक बार फिर लड़ाई हुई। मैंने उनसे जाकर कहा कि मधुबन के मुकदमे में कोई वकील खड़ा कीजिए। इतना रुपया उसने छाती का हाड़ तोड़कर अपने लिए कमाया है। उसने कहा, मुझसे चोर डकैतों का कोई संबंध नहीं। मैं भी दूसरी जगह नौकरी करने लगा। कहाँ काम करते हो ननी? कोई नौकरी मुझे भी दिला सकोगे? नौकरी की तो अभी नहीं कह सकता। हाँ, तुम चाहो तो मेरे साबुन के कारखाने की दुकान हरिहर क्षेत्र के मेले में जा रही है, मेरे साथ वहाँ चल सकते हो। फिर वहाँ से लौटने पर देखा जाएगा। पर भाई, वहाँ भी कोई गड़बड़ ना कर बैठना। तो क्या तुमको विश्वास है कि मैंने उस पियक्कड़ को लूटा था और रिक्शा से घसीट कर पीटा भी था? मधुबन उत्तेजित हो उठा। उसने फिर कहा, तो भाई तुम मुझे ना लिवा जाओ। ये लो, तुम तो बिगड़ गए। अरे मैंने तो हंसी की थी। लो, वो मेरा सामान भी आ गया। चलो तुम भी। पर ऐसे नंग धड़ंग कहाँ चलोगे? पहले एक कुर्ता तो तुम्हें पहना दूँ। अच्छा, लारी पर बैठकर चलो हबड़ा, मैं कुर्ता लिए आता हूँ। ननी ने सामान से लदी हुई लारी पर उसे बिठा दिया। मधुबन नियति के अंधड़ में उड़ते हुए सूखे पत्ते की तरह निरुपाय था। उसके सामने स्वतंत्र रूप से अपना पथ निर्धारित करने के लिए कोई साधन न था। वह जेल से छुटकर हरिहर क्षेत्र चला। कई कोस वह मेला न जाने भारतवर्ष में किस अतीत के प्रसन्न युग का स्मरण चिन्ह है। संभव है मगध के साम्राज्य की वह कभी प्रदर्शनी रहा हो, किंतु आज भी उसमें क्या नहीं बिकता। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अब इस युग में भी वहाँ भूत प्रेत बिकते हैं। मधुबन ने अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई थी। उसके बाल भी वैसे ही बड़े थे। वह दुकान की चौकीदारी पर नियुक्त था। साबुन की दुकान सजी थी। मधुबन मोटा सा डंडा लिए एक तिपाई पर बैठा रहता। वह केवल ननी से ही बोलता। उसका स्वभाव शांत हो गया था या अतीत क्रूध, ये नहीं ज्ञात होता था। ननी के बहुत कहने सुनने पर एक दिन वह गंगा स्नान करने गया। वहां से लौटकर हाथियों के झुंडों को देखता हुआ वह धीरे धीरे आ रहा था। वहां उसने 2-3 बड़े सुंदर हाथी के बच्चों को खेलते हुए देखा। वह अनमना सा होकर मेले में घूमने लगा। मनुष्य के बच्चे भी कितने सुंदर होते होंगे जब पशुओं के ऐसे आकर्षक हैं। यही सोचते सोचते उसे अपनी गृहस्थी का स्मरण हो आया। उड़ती हुई रेत में वह धूसरित होकर उन्मत्त की तरह पालकी, घोड़े, बैल, ऊंट और गायों की पंक्ति को देखता था, पर उसकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि मनुष्य क्यों अपने लिए इतना संसार जुटाता है। वह सोचने के लिए मस्तिष्क पर बोझ डालता था, फिर विरक्त हो जाता था। केवल घूमने के लिए वह घूमता रहा। संध्या हो आई। दुकानों पर आलोक माला जगबगा उठी। डेरों में नृत्य होने लगा। गाने की एक मधुर तान उसके कानों में पड़ी। वह बहुत दिनों पर ऐसा गाना सुन सका था। डेरे के बहुत से लोग खड़े थे। वह भी जाकर खड़ा हो गया। मैना ही तो है, वही। अरे कितना मादक स्वर है। एक मनचले ने कहा, वाह, महंत जी बड़े आनंदी पुरुष हैं। मधुबन ने पूछा, कौन महंत जी?
धामपुर के महंत को तुम नहीं जानते? अभी कल ही तो उन्होंने 3 हाथी खरीदे हैं। राजा साहब मुंह देखते रह गए। 1000 रुपये दाम बढ़ाकर लगा दिया। रात सी ठाठ है, एक से एक पंडित और गवैये उनके साथ हैं। ये मैना भी तो उन्हीं के साथ आई है। लोग कहते हैं वह सिद्ध महात्मा है, जिधर आंख उठा दे लक्ष्मी बरस पड़े। मधुबन को थप्पड़ सा लगा। मैना और महंत? तब वह यहाँ क्यों खड़ा है? उस बड़े से डेरे की दूसरी ओर वह चला। आसपास छोटी छोटी झोलदारियां खड़ी थी। मधुबन उन्हीं में घूमने लगा। वह अपने हृदय को दबाना चाहता था, पर विवश होकर जैसे उस डेरे के आसपास चक्कर काटने लगा। इतने में एक दूसरा परिचित कंठ स्वर सुनाई पड़ा। हाँ, चौबे ही तो थे। किसी से कह रहे थे, तहसीलदार साहब, महंत जी से जाकर कहिए कि पूजा का समय हो गया। ठाकुर जी के पास भी आवें, मैना तो कहीं जा नहीं रही है। अरे महंत जी, ये जितना बूढ़ा होता जा रहा है उतना ही पागल होने लगा है। रुपया बरस रहा है और कोई रोकने वाला नहीं, तहसीलदार ने उत्तर दिया। मधुबन के अंग से चिंगारियां छुटने लगी। उसके जीवन को विषाक्त करने वाले सब विषैले मच्छर एक जगह, उसके शरीर में जैसे भूला हुआ बल चैतन्य होने लगा। उसने सोचा, मैं तो संसार के लिए मृत प्राय हूं ही। मेरी प्रेतात्मा की तरह मेरे आदर्श जीवन का क्या उद्देश्य है? तो एक बार इन सबों का फिर ऐंठने वाले हृदय पर अधिकार किया। वह प्रकृति स्थित होकर ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगा। अभी अफसर लोग डेरे में हैं, महंत जी नहीं आ सकते, एक नौकर ने आकर चौबे से कहा। तहसीलदार ने कहा, महाराज क्यों आप घबराते हैं? कुछ काम तो करना नहीं है। इसके साथ हम लोगों के रहने का ये तात्पर्य तो है नहीं कि वह सुधारा जाए। खाओ पियो मौज लो। देखते नहीं, मैं चला था धामपुर के जमींदार को सुधारने, क्या दशा हुई। आज वही मेरे सरसों की स्वामिनी है और मैं निकाल बाहर किया गया। गांव में किसी की दाल नहीं गलती। किसान लोगों के पास लंबी चौड़ी खेती हो गई, वे अब भला कानून गो और तहसीलदारों की बात क्यों सुनेंगे। अमीरों के यहाँ तो सब होता ही रहता है। हम लोग मंदिर के सेवक हैं, चलने दो। चलने दे, ठीक तो है, पर कुछ नियम संसार में हैं अवश्य, उनको तोड़कर चलने का क्या फल होता है। ये आपने अभी नहीं देखा क्या? देखिए, हम लोगों ने अधिकार रहने पर धामपुर में कैसा अंधेर मचाया था। अब किसी तरह रोटी के टुकड़ों पर जी रहे हैं। कहाँ वह इंद्रदेव की सरलता और कहाँ इसकी पिशाच लीला। आपने देखा नहीं मुंशी जी, वह लड़की देहाती बालिका तितली, जिसकी गृहस्थी हम लोगों ने सत्यानाश कर देने का संकल्प कर लिया था, आज कितने सुख से, और सुख भी नहीं गौरव से जी रही है। उसकी गोद में एक सुंदर बच्चा है और गांव भर की स्त्रियों में उसका सम्मान है। मधुबन और भी कान लगाकर सुनने लगा। बच्चा? अरे वह न जाने किसका है। उसकी टिमटाम से कोई बोलता नहीं। पहले का समय होता तो कभी गांव के बाहर कर दी गई होती, और तुम आज उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। उसी के पति मधुबन ने तो तुम्हारी ये दुर्दशा की थी। बुरा हो चंडाल मधुबन का, उसने भाई बायां हाथ ही झूठा कर दिया। वह तो कहो किसी तरह काम चला लेते हो। हाँ जी, अपने लोगों को क्या। तो चलो हम लोग भी वहीं बैठकर गाना सुने। यहाँ क्या कर रहे हैं? तहसीलदार ने चौबे का हाथ पकड़कर उठाया। दोनों बड़े डेरे की ओर चले। मधुबन अंधकार में हट गया। उसका मन उद्विग्न था। वह किसी तरह उसको शांत कर रहा था। मैना की स्वर लहरी वायुमंडल में गूंज रही थी, किंतु मधुबन के मन में तितली और उसके लड़के के विषय में विकट द्वंद्व चलने लगा। वह पागल की तरह लड़खड़ाता हुआ ननी गोपाल के पास पहुंचा। कहा, ननी बाबू छुट्टी दीजिए, मैं अब जाता हूँ। क्यों मधुबन, क्या तुमको यहाँ कोई कष्ट है? नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो भी रात को कहाँ जाओगे? कल सवेरे जाना। कल सवेरे जहाँ जाना हो वहाँ के लिए टिकट दिला दूंगा, ननी ने पुचकारते हुए कहा। मधुबन ने रात किसी तरह काट लेना ही मन में स्थिर किया। वे चुपचाप लेट रहा। मेले का कोलाहल धीरे धीरे शांत हो गया। रात गंभीर हो चली थी। मधुबन की आंखों में नींद नहीं थी। प्रतिशोध लेने के लिए उसका पशु सांकल तुड़ा रहा था और वह बार बार उसे शांत करना चाहता था। भयानक द्वंद्व चल रहा था। सहसा अब उसे झपकी आने लगी थी। एक हल्ला सा मचा, हाथी हाथी। रात की अंधियारी में चारों ओर हलचल मच गई। साटे बरदारे दौड़े। पुलिस का दल कमर बांधने लगा। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे।
मधुबन चौंक कर उठ बैठा। उसके मस्तक में एक पुरानी घटना दौड़ धूप मचाने लगी। मैना भी उसमें थी और हाथी भी बिगड़ा था, और तब मधुबन ने उसकी रक्षा की थी। वहीं से उसके जीवन में परिवर्तन का आरंभ हुआ था। तो आज क्या होगा? जो होना हो वह होकर रहे। मधुबन को ही क्यों न हाथी कुचल दे, सारा झगड़ा मिट जाए, सारी मनोवेदना की इतिश्री हो जाए। वह अविचल बैठा रहा। घंटों में कोलाहल शांत हुआ। कोई कहता था 20 मनुष्य कुचल गए, कोई कहता नहीं कुल 10 ही तो। इस पर वाद विवाद चलने लगा, किंतु मधुबन स्थिर था। उसने सोचा जिसकी मृत्यु आई उसे संसार से छुट्टी मिली। चलो, उतने तो जीवन दंड से मुक्त हो गए। सवेरे जब वह जाने के लिए प्रस्तुत था, ननी गोपाल से एक ग्राहक कहने लगा, भाई मैं तो इस मेले से भागना चाहता हूँ। यहाँ पशु और मनुष्य में भेद नहीं, सब एक जगह बुरी तरह एकत्र किए गए हैं। कब किसकी बारी आवेगी कौन कह सकता है। सुना है तुमने महंत का समाचार? उनकी वैश्या, पुजारी और तहसीलदार नाम का एक कर्मचारी तो हाथी से कुचलकर मर गए। महंत के सिर में चोट आई है, उसके भी बचने के लक्षण नहीं हैं। उसी के हाथी बिगड़े, तीनों के तीनों पागल हो गए। कुछ लोग तो कहते हैं जो राजा इन हाथियों को लेना चाहता था उसी ने कुछ इन्हें खिलवा दिया। ननी ने कहा, मरे भी ये पापी। हाँ तो तुमको 3 दर्जन चाहिए, बांध दो जी। नौकर साबुन बांधने लगे। मधुबन स्तब्ध खड़ा था। ननी ने उससे पूछा, तो तुम जाना ही चाहते हो? हाँ। कुछ चाहिए? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चला। मधुबन सिर झुकाकर धीरे धीरे मेले से बाहर हो गया। उसके मन में यही बात रह रहकर उठती थी, मरते तो सभी हैं, फिर भगवान उन्हें पाप करने के लिए उत्पन्न क्यों करता है, जो मरने पर भी पाप ही छोड़ जाते हैं। और तितली, उसके लड़का कैसा, कब हुआ? हे भगवान, मरते मरते भी ये सब मन में संदेह का विष उड़ेल गए। वह निरुद्देश्य चल पड़ा। शैला की तत्परता से धामपुर का ग्राम संगठन अच्छी तरह हो गया था। इन्हीं कई वर्षों में धामपुर एक कृषि प्रधान छोटा सा नगर बन गया। सड़कें साफ सुथरी, नालों पर पुल, करघों की बहुतायतता, फूलों के खेत, तरकारियों की क्यारियां, अच्छे फलों के बाग। वह गांव कृषि प्रदर्शनी बन रहा था। खेतों के सुंदर टुकड़े बड़े रमणीय थे। कोई भी किसान ऐसा ना था जिसके पास पूरे एक हल की खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी। परिवर्तन में इसका ध्यान रखा गया था कि एक खेत कम से कम एक हल से जोतने बोने लायक हो। पाठशाला, बैंक और चिकित्सालय तो थे ही। तितली की प्रेरणा से 2-1 रात्रि पाठशालाएं भी खुल गई थी। कृषकों के लिए कथा के द्वारा शिक्षा का भी प्रबंध हो रहा था। स्मिथ उस प्रांत में बूढ़ा बाबा के नाम से परिचित था। उसके जीवन में नया उल्लास और विनोद प्रियता आ गई थी। हंसा हंसाकर वह ग्रामीणों को अपने सुधार पर चलने के लिए बाध्य करता। हाँ, उसने ग्रामीणों में अखाड़े और संगीत मंडलियों का खूब प्रचार किया। वह स्वयं अखाड़े जाता, गाने बजाने में सम्मिलित होता, उनके रोगी होने पर कटिबद्ध होकर सेवा करता। युवकों में स्वयं सेवा का भाव भी उसने जगाया। धामपुर स्वर्ग बन गया। इंद्रदेव ने तो माँ के लौटा देने पर भी उसकी आय अपने लिए कभी नहीं ली। शैला के सामने धामपुर का हिसाब पड़ा रहता। जिस विभाग में कमी होती वहीं खर्च किया जाता। वह प्राय धामपुर आया करती। नंदरानी की प्रेरणा से शैला एक चतुर भारतीय गृहिणी बन गई थी। इंद्रदेव के स्वावलंबन में वह अपना अंश तो पूरा कर ही देती। बैरिस्ट्री की आय उन लोगों की निजी व्यय के लिए पर्याप्त थी। और तितली, उसके और खेत बंजरिया में मिल जाने पर 20 बीघों का एक चक हो गया था, जिसमें भट्टों की जगह बराबर करके धान की क्यारियां बना दी गई थी। उसका बालिका विद्यालय स्वतंत्र और सुंदर रूप से चल रहा था। 2 जोड़ी अच्छे बैल, 2 गायें और 1 भैंस उसकी पशुमाला में थी। साफ सुथरी चरी के लिए अलग गोदाम रामजस के अधीन था। अन्न की व्यवस्था राजो करती। मलिया और रामदीन की सगाई हो गई थी। उनके सामने एक छोटा सा बालक खेलने लगा, किंतु तितली अपनी इस एकांत साधना में कभी कभी चौंक उठती थी। मोहन के मुंह पर गंभीर विषाद की रेखा कभी कभी स्पष्ट होकर तितली को विचलित कर देती थी। मोहन का अभिन्न मित्र था रामजस। वह अभी 30 वर्ष का नहीं हुआ था, किंतु उसके मुंह पर विरधों की सी निराशा थी। उसके हृदय में उल्लास तभी होता जब मोहन के साथ किसी संध्या में गंगा की कछार रोंदते हुए वह घूमता था। वह चलता जाता था और उसकी पुरानी बातों का अंत न था। किस तरह उसका खेत चला गया, कैसे लाठी चली, कैसे मधुबन भैया ने उसकी रक्षा की, वही उसकी बातचीत का विषय था। मोहन ध्यानमग्न तपस्वी की तरह उन बातों को सुना करता। मोहन भी अब 14 वर्ष का हो गया था।
वह सबसे तो नहीं किंतु राजो से नटखटपट किए बिना नहीं मानता था। उसे चिढ़ाता, मुंह बनाता, कभी कभी नोच खसोट भी करता, पर उस दुलार से कृत्रिम रोष प्रकट करके भी बाल विधवा राजो एक प्रकार का संतोष ही पाती थी। सच तो यह है कि राजो ने ही उसे ये सब सिखाया था। तितली कभी कभी इसके लिए राजो की बात भी सुनती, पर वह कह देती कि चल, तुझसे तो ये पाजीपन नहीं करता। इतना ही पाजी तो मधुबन भी था लड़कपन में, ये भी अपने बाप का बेटा है ना। राजो के मन में मधुबन के बाल्यकाल का स्नेहपूर्ण चित्र उपस्थित करते हुए मोहन उसको सांत्वना दिया करता। मोहन कभी कभी माता के गंभीर प्यार से ऊबकर रामजस के साथ घूमने चला जाता। वह आज गंगा किनारे किनारे घूम रहा था। संध्या समीप थी। सेवार और काई की गंध गंगा के छिछले जल से निकल रही थी। पक्षियों के झुंड उड़ते हुए गंगा की शांत जलधारा में अपना क्षणिक प्रतिबिंब छोड़ जाते थे। वहां की वायु सहज शीतल थी। सब जैसे रामजस के हृदय की तरह उदास था। रामजस को आज कुछ बातचीत न करते देखकर मोहन उद्विग्न हो उठा। उसे इतना चलना खलने लगा। न जाने क्यों उसको रामजस से हंसी करने को सूझी। उसने पूछा, चाचा तुमने ब्याह क्यों नहीं किया? बुआ तो कहती थी लड़की बड़ी अच्छी है, तुम्ही ने ना ही कर दी थी। हाँ रे मोहन, लड़की अच्छी होती है, ये तो तू जानने लगा। कह तो मैं ब्याह करके क्या करूँगा? उसको खाने के लिए कौन देगा? मैं दूंगा चाचा। ये सब इतना सा अन्न कोठरी में रखा रहता है, हर साल देखता हूँ कि उसमें घुन लगते हैं, तब बुआ उसको पीसकर इधर उधर बांटती फिरती है। चाची को खाना ना मिलेगा? वाह, मैं बुआ की गर्दन पर जहाँ कहूँगा सीधे से थाली परोस देंगी। तुम बड़े बहादुर हो, क्या कहना। पर भाई अब तो मैं तुम्हारा ही ब्याह करूँगा, अपना तो चिता पर होगा। छी छी चाचा, तुम ही न कहते हो कि बुरी बात न कहनी चाहिए, और अब तुम ही देखो, फिर ऐसी बात करोगे तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। रामजस की आंखों में आंसू भर आए। उसे मधुबन का स्मरण व्यतीत करने लगा। आज वह इस अमृतवाणी का सुख लेने के लिए क्यों नहीं अंधकार के गर्त से बाहर आ जाता। उसकी उदासी और भी बढ़ गई। धीरे धीरे धुंधली छाया प्रकृति के मुंह पर पड़ने लगी। दोनों घूमते घूमते शेरकोट के खंडर पर पहुंच गए थे। मोहन ने कहा, चाचा ये तो जैसे कोई मसान है। लंबी सांस लेकर रामजस ने कहा, हाँ बेटा, मसान ही है। इसी जगह तुम्हारे वंश की प्रभुता की चिता जल रही है। तुमको क्या मालूम, यही तुम्हारे पुरुषों की ढी है, तुम्हारी ही ये गड़ी है। मेरी? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ तुम्हारी। तुम्हारे पिता मधुबन का ही घर है। मेरे पिता? दुहाई चाचा, तुम एक सच्ची बात बताओगे? मेरे पिता थे। फिर स्कूल में रामनाथ ने उस दिन क्यों कह दिया था कि चल तेरे बाप का भी ठिकाना है? किसने कहा बेटा? बता, मैं उसकी छाती पर चढ़कर उसकी जीभ उखाड़ लूं। कौन है ये कहता है? अरे चाचा, उसे तो मैंने ही ठोक दिया, पर वह बात मेरे मन में कांटे की तरह खटक कर रही है। पिताजी हैं कि मर गए, ये पूछने पर कोई उत्तर क्यों नहीं देता। बुआ चुप रह जाती है। माँ आंखों में आंसू भर लेती है। तुम बताओ चाचा। बेटा, यही शेरकोट का खंडर तेरे पिता को निर्वासित करने का कारण है। हाँ, ये खंडर ही रहा, न इस पर बैंक बना न पाठशाला बनी। अपने भी उजड़कर ये अभागा पड़ा है और एक सुंदर गृहस्थी को भी उजाड़ डाला। तो चाचा, कल से इसको बसाना चाहिए। ये बस जाएगा तो पिताजी आ जाएंगे। कह नहीं सकता। तब आओ, हम लोग कल से इसमें लपट जाएं। इधर तो स्कूल में गर्मी की छुट्टी है, 2-3 घर बनाते कितने दिन लगेंगे? अरे पागल, ये जमींदार के अधिकार में है, इसमें का एक तिनका भी हम छू नहीं सकते। हम तो छुएंगे चाचा। देखो, ये बांस की कोठी है, मैं इसमें से आज ही एक कैन तोड़ता हूँ। कहकर मोहन रामजस के हाँ हाँ करने पर भी पूरे बल से एक पतली सी बांस की कैन तोड़ लाया। रामजस ने ऊपर से तो उसे फटकारा, पर भीतर में प्रसन्न भी हुआ। उसने संध्या की निस्तब्धता को आंदोलित करते हुए अपना सिर हिलाकर मन ही मन कहा, है तो तू मधुबन का बेटा। रामजस का भूला हुआ बल, गया हुआ साहस लौट आया। उसने एक बार कंधा हिलाया। अपनी कल्पना के क्षेत्र में ही झूम कर वह लाठी चलाने लगा और देखता है कि शेरकोट में सचमुच घर बन गया। मोहन के लिए उसके बाप दादाओं की ढी पर एक छोटा सा सुंदर घर प्रस्तुत हो ही गया। अंधकार पूरी तरह फैल गया। उसने उत्साह से मोहन का हाथ पकड़ हिला दिया और कहा, चलो मोहन, अब घर चले। वे दोनों घूमते हुए उसी घाट पर के विशाल वृक्ष के नीचे आए। उसके नीचे पत्थर पर मलिन मूर्ति का भ्रम मोहन को हुआ। उसने धीरे से रामजस से कहा, चाचा वह देखो कौन है। रामजस ने देखकर कहा, होगा कोई, चलो।
अब रात हो रही है, तेरी बुआ बिगड़ेगी। बुआ? वह तो बात बात में बिगड़ती हैं, फिर प्रसन्न भी हो जाती हैं। हाँ, माँ से मुझे डर लगता है। नहीं बेटा, तितली के दुखी मन में एक तेरा ही तो भरोसा है। वह बेचारी तुम्ही को देख कर ही तो जी रही है। हे भगवान, 14 वर्ष पर तो रामचंद्र जी वनवास झेल कर लौट आए थे, पर वह दुखिया का। वे लोग बातें करते हुए दूर निकल गए थे। वृक्ष के नीचे बैठी हुई मलिन मूर्ति हिल उठी। बंजरिया के पास पहुंचते पहुंचते रात हो गई। मोहन ने कहा, चाचा, क्या वह भूत था? तुमने मुझे देख लेने क्यों नहीं दिया? इसी से लोग डर जाते हैं। पागल, डर की कौन बात है? तेरा बाप तो डरना जानता ही ना था। हाँ, मैं भी डरता नहीं, पर तुमने देखने क्यों नहीं दिया? मोहन के मन में एक तरह का कुतूहल मिश्रित भय उत्पन्न हो गया। वह सुन चुका था कि एकांत में वृक्षों के पास भूत प्रेत रहते हैं, तब भी वह अपने स्वाभाविक साहस को एकत्र कर रहा था। तितली ने डांट कर पूछा, क्यों? तू इतनी देर तक कहाँ घूमता रहा? छुट्टी है तो क्या घर पर पढ़ने को नहीं है? उसने माँ की गोद में मुँह छिपाकर कहा, माँ, मैं आज अपनी पुरानी डी देखने चला गया था, शेरकोट। दीपक के धुंधले प्रकाश में तितली ने उदासी से रामजस की ओर देखते हुए कहा, रामजस, इस बच्चे के मन में तुम क्यों असंतोष उत्पन्न कर रहे हो? शेरकोट को भूल जाने से क्या उनकी कुछ हानि होगी? भाभी, शेरकोट मोहन का है, तुमको उसे भी लौटा लेना पड़ेगा, जैसे हो तैसे। मुझे उसके लिए मरना पड़े तो भी मैं प्रस्तुत हूँ। कल मैं स्मिथ साहब के पास जाऊँगा, न होगा तो लगान पर ही उसको मांग लूँगा। मधुबन भैया लौट कर आएंगे तो क्या कहेंगे? उसको हटाने के लिए तितली ने कहा, अच्छा जाओ, तुम लोग खा पी लो, कल देखा जाएगा। तितली एकांत में बैठकर आज रोने लगी। मधुबन आएंगे? ये कैसी दुराशा उसके मन में आज भीषण रूप से जाग उठी। पुरुषोचित साहस से उसने इन 14 वर्षों से संसार का सामना किया था। किसी से न झुकने की टेक, अविचल कर्तव्यनिष्ठा और अपने बल पर खड़े होकर इतनी सारी गृहस्थी उसने बना ली। पर क्या मधुबन लौट आएंगे? आकर उसके संयम और उसकी साधना का पुरस्कार देंगे? एक स्नेहपूर्ण मिलन उसके फूटे भागे में है। निष्ठुर विधाता, बचपन अकाल की गोद में, शैशव बिना दुलार का भी था। यौवन के आरंभ में अपने बाल सहचर मधुआ का थोड़ा सा प्रणय मधु जो मिला, वह क्या इतना अमर कर देने वाला है कि यंत्रणा में पीड़ित होकर वह अनंत काल तक प्रतीक्षा करती हुई जीती रहेगी? उसे अपनी संसार यात्रा की वास्तविकता में संदेह होने लगा। वे क्यों इतनी धूमधाम से हलचल मचाकर संसार के नश्वर लोक में अपना अस्तित्व सिद्ध करने की चेष्टा करती रहेगी? जिएगी तो झेलेगा कौन? ये जीवन कितनी विषम घाटियों से होकर धीरे धीरे अंधकार की गुफा में प्रवेश कर रहा है। मैं निरालंब होकर चलने का विफल प्रयत्न कर रही हूँ क्या? गांव भर मुझसे कुछ लाभ उठाता है और मुझे भी कुछ मिलता है, किंतु उसके भीतर एक छिपा हुआ तिरस्कार का भाव है, और है मेरा अलक्षित बहिष्कार। मैं स्वयं ही नहीं जानती, किंतु ये क्या मेरे मन का संदेह नहीं है? मुझे जीभ दबाकर लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। ये सब चल रहा है तो भी मैं अपने में जैसे किसी तरह संतुष्ट हो लेती हूँ। मेरी सचेतना का यही अर्थ है कि मैं और लोगों की दृष्टि में लघुता से देखी जाती हूँ। मैं और उसकी जानकारी से अपने को अछूती रखना चाहती हूँ, किंतु वह लुक छिप कब तक चला करेगी? एक बार ध्वंस होकर ये खंडर भी शेरकोट की तरह बन जाए। शैला कितनी प्यारी और स्नेह भरी सहेली है, किंतु उससे भी मन खोलकर मैं नहीं मिल सकती। वह फिर भी सामाजिक मर्यादा में मुझसे बड़ी है और मुझे वैसा कोई आधार नहीं है, भी तो केवल एक मोहन का। वे कोमल अवलंब अपनी ही मानसिक जटिलताओं से अभी से दुर्बल हो चला है। वह सोचने लगा है, कुढ़ने लगा है, किसी से कुछ कहता नहीं। जैसे लज्जा की छाया उसके सुंदर मुख पर दौड़ जाती है, मुझसे अपनी माँ से अपने मन की व्यथा खोलकर नहीं कह सकता। हे भगवान! वे रोने लगी थी। हाँ, रोने में आज उसे सुख मिलता था, किंतु वह रोने वाली स्त्री न थी। वे धीरे धीरे शांत होकर प्रकृति स्थित होने लगी। सहसा दौड़ता हुआ मोहन आया। पीछे राजू थी। वे कह रही थी, देखना, रोटी और दूध दे रही हूँ, ये कहता है आज तरकारी क्यों नहीं बनी। अपने बाप की तरह ये भी मुझको खाने के लिए तंग करता ही है। मोहन तितली के पास आ गया था। तितली ने उसके सिर पर हाथ रखा। वह जल रहा था। उसने कहा, माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे, तुमको तो ज्वर हो रहा है, तितली ने भयभीत स्वर में कहा। क्या? अब तो इसको आज खाने को नहीं देना चाहिए। ये कहकर राजू चली गई।
और मोहन माँ की गोद में भयभीत हरिणी शावक की तरह दुबक गया। तितली ने उसे कपड़ा उड़ाकर अपने पास सुला लिया। वह भी चुपचाप पड़ा माँ का मुंह देख रहा था। दीपशिखा के स्निग्ध आलोक में उसकी पुतली सामना पड़ जाने पर चमक उठती थी। तितली उसके शरीर को सहलाती रही और मोहन उसके मुंह को देखता ही रहा। सो जा बेटा, तितली ने कहा। नींद नहीं आ रही है, मोहन ने कहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी थी। क्या है रे? तितली ने दुलार से पूछा। माँ, मैंने पेड़ के नीचे, शेरकोट के पास जो घाट पर बड़ा सा पेड़ है, उसी के नीचे आज संध्या को एक विचित्र। क्या तू डर गया है, पागल कहीं का? नहीं माँ, मैं डरता नहीं, पर शेरकोट के पास कौन बैठा था? मेरे मन में जैसा बड़ा, क्या बड़े खाएगा? तू भी कैसा लड़का है, साफ साफ नहीं कहता। तितली का कलेजा धक धक करने लगा। माँ, मैं एक बात पूछूं? पूछ भी, तितली ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसका पसीना अपने अंचल से पोंछकर वह उसकी जिज्ञासा से भयभीत हो रही थी। माँ, कह भी, मुझे जीते जी मार न डाल, पूछ। तुझे डर किस बात का है? तेरी माँ ने संसार में कोई ऐसा काम नहीं किया तुझे उसके लिए लज्जित होना पड़े। माँ, पिताजी? हाँ बेटा, तेरे पिताजी जीवित हैं, मेरा सिंदूर देखता नहीं? फिर लोग क्यों ऐसा कहते हैं? बेटा, कहने दे, मैं भी जीवित हूँ और मेरा सत्य अविचल होगा तो तेरे पिताजी भी आवेंगे। तितली का स्वर स्पष्ट था। मोहन को आश्वासन मिला। उसके मन में जैसे उत्साह का नया उद्गम हो रहा था। उसने पूछा, माँ, हम ही लोगों का शेरकोट है ना? हाँ बेटा, शेरकोट तेरे पिताजी के आते ही तेरा हो जाएगा। कल मैं शैला के पास जाऊंगी, तू अब सो रह। तितली को जीवन भर में इतना मनोबल कभी एकत्र नहीं करना पड़ा था। मोहन का ज्वर कम हो चला था, उसे झपकी आने लगी थी। उसी कोठरी से सटकर एक मलिन मूर्ति बाहर खड़ी थी। सुकुमार लता उस द्वार के ऊपर बंधनवार से झुकी थी। उसी की छाया में वे व्यक्ति चुपचाप मानो कोई गंभीर संदेश सुन रहा था। तितली की आंखों में एक क्षणिक स्वप्न आया और चला गया। उसकी आंखें फिर शून्य होकर खुल पड़ी। वे बेचैन हो गई। उसने मोहन का सिर सहलाया। वह निर्मल हल्के से ज्वर में सो रहा था। तब भी कभी कभी चौंक उठता था। धीरे धीरे उसके होंठ हिल जाते थे। तितली जैसे सुनती थी कि वह बालक पिताजी कह रहा है। वह अस्थिर होकर उठ बैठी। उसकी वेदना वाणी बनकर धीरे धीरे प्रकट होने लगी। नहीं, अब मेरे लिए असंभव है। इसे मैं कैसे अपनी बात समझा सकूंगी? हे नाथ, ये संदेह का विष इसके हृदय में किस अभागे ने उतार दिया? ओह, भीतर ही भीतर ये छटपटा रहा है। इसको कौन समझा सकता है? इसके हृदय में शेरकोट, अपने पुरखों की जन्मभूमि के लिए उत्कट लालसा जगी है। ओह, संभव है ये मेरे जीवन का पुण्य मुझे ही पापिन और कलंकिनी समझता हो तो क्या आश्चर्य। मैंने इतने धैर्य से इसलिए संसार का सब अत्याचार सहा कि एक दिन वह आवेंगे और मैं उनकी धाती उन्हें सौंपकर अपने दुखपूर्ण जीवन में विश्राम लूंगी। किंतु अब नहीं। छाती में झंझरिया बन गई है। इस पीड़ा को कोई समझने वाला नहीं। कभी एक मधुर आश्वासन, नहीं, वह नहीं मिला और न मिले। किंतु अब मैं इसको नहीं संभाल सकती। जिसने इसे संसार में उत्पन्न किया हो वही इसको संभाले। तो अभी नारी जीवन का मूल्य मैंने इस निष्ठुर संसार को नहीं चुकाया क्या? ठहर जाऊं, कुछ दिन और भी प्रतीक्षा करूं, कुछ दिन और भी हत्यारे मानव समाज की निंदा और उत्पीड़न सहन करूं। क्या एक दिन, एक घड़ी, एक क्षण भी मेरे मन का नहीं आवेगा जब मैं अपने जीवन मरण के दुख सुख में साथ रहने की प्रतिज्ञा करने वाले के मुंह से अपनी सफाई सुन लूं? नहीं, वह नहीं आने का। तो भी मनुष्य के भाग्य में वह अपना समय कब आता है ये नहीं कहा जा सकता। रो लूं? नहीं, अब रोने का समय नहीं है। बेचारा सो रहा है तो चलो गंगा की गोद में। तितली इस उजड़े उपवन से उड़ जाए। उसने पागलों की तरह मोहन को प्यार किया, उसे चूम लिया। अचेत मोहन करवट बदलकर सो रहा था। तितली ने किवाड़ खोला। आकाश का अंतिम कुसुम दूर गंगा की गोद में चू पड़ा और सजग होकर सब पक्षी एक साथ कलरव कर उठे। तितली इतने ही से तो नहीं रुकी। उसने और भी देखा। सामने एक चिर परिचित मूर्ति, जीवन युद्ध का थका हुआ सैनिक मधुबन विश्राम शिविर के द्वार पर खड़ा था। तितली उपन्यास यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।